जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर बताने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक। यही टॉपिक आप लोग जो पढ़ लेते हैं तो आपके 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। इन्हीं 36 टॉपिक में से आपके बोर्ड एग्जाम में इसी में से क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना और ये टॉपिक आप लोग लिख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे अलग कुछ भी नहीं पूछा जाएगा और ये हर साल 7 सेट होते हैं। हर 7 सेटों में यही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो ध्यान से वीडियो को देखना और इनको नोट कर लीजिए। और ये 36 टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये हर साल पूछे जाते हैं और यही एनसीईआरटी क्वेश्चन है सारे। पहला यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है, ये आपको तैयार कर लेना है। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2011, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22 और 23 में भी पूछा गया था। क्या है यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, ये आपको तैयार करना है। ये एक टॉपिक होगा, आप लोग लिख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये 36 ही टॉपिक आपको तैयार करना है, इनसे अलग कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। दूसरा है अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2014, 15 और 17, 19, 18, 22 और 23 में भी पूछा गया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पर विरंजक चूर्ण, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, का रासायनिक नाम बनाने की विधि तथा उपयोग बताइए। इसका सूत्र भी पूछा जा सकता है, 1 नंबर या 2 नंबर या 4 नंबर, 5 नंबर से ये नीचे नहीं पूछा जाता है। तो ये ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम बनाने की विधि तथा उपयोग, आपको इसको तैयार करके जाना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। तो याद कर लेना, इसको तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला यहाँ पर खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सभी केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। तो इनको नोट कर लीजिए और याद भी करना है एग्जाम से पहले ज़रूर ही, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। का क्या है यहाँ पर खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र आपको याद करना है, बनाने की विधि की ये किस प्रकार से बनाई जाती है, उसके बाद में इसका उपयोग भी आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद में अगला बहुत ज़्यादा 100% ये पूछा ही पूछा जाता, 7 सेटों में ये आता ही आता है। क्या यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसे बनाने की विधि, गुण व उपयोग बताइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल ये पूछा ही पूछा जाता है। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे सेट किसे कहते हैं, देखिए ये सेट होते हैं, ये यहाँ पर डी ई होगा, ये देखिए डी ई, कहीं पर ए डी होगा, कहीं पर एक्स वाई होगा। तो ये 7 सेट होते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। तो ये 7 सेटों में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसे बनाने की विधि, गुण व उपयोग आपको बताना है। अगला यहाँ पर संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर, क्या अंतर है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी सारे क्वेश्चन है, तो आपको अच्छी तरीके से इनको तैयार करके जाना है। क्या है संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है, उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है यहाँ पर सजातीय श्रेणी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, सजातीय श्रेणी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी ही क्वेश्चन ये है। अगला यहाँ पर साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या फिर साबुनीकरण मतलब साबुन कैसे बनाई जाती है, इसके उपयोग भी लिखिए, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो एक तैयार कर लोगे सभी तैयार हो जाएंगे। देखिए घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन तो वही होते हैं। अगला यहाँ पर मेंडलीव की आवर्त सारणी के गुण तथा दोषों का उल्लेख कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी ये क्वेश्चन है, तो आपको इसको भी तैयार कर लेना है। मेंडलीव की आवर्त सारणी के गुण तथा दोष का उल्लेख कीजिए, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इनको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला यहाँ पर दीर्घाकार आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। क्या है, दीर्घाकार आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये भी इम्पॉर्टेंट है कि नामांकित चित्र की सहायता से दिखाइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या उपयोगी है, क्लोरोफिल आवश्यक है या फिर नहीं आवश्यक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा गया है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नामांकित चित्र की सहायता से दिखाइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है या फिर नहीं आवश्यक है, ये आपको तैयार कर लेना है। इतने 10 ये क्वेश्चन हो गए। अगला है यहाँ पर मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाया, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल ये पूछा जाता है। क्या मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र आपको बनाना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा ही गया है। अगला यहाँ पर मनुष्य में पाए जाने वाले दांतों के प्रकार
प्रकार तथा उनके कार्यों का उल्लेख कीजिए कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, रदनक, कृंतक, अगणचौड़क और यहाँ पर चौड़क, ये 4 प्रकार के होते हैं। आपको इनको सभी को अच्छी तरीके से विस्तार पूर्वक समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये हर साल पूछे जाते हैं। अगला है उसी प्रकार से अमाशय किसे कहते हैं। जो अमाशय होता है ये क्या होता है, इसको आपको नामांकित चित्र भी इसको तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से यकृत क्या है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बायो के क्वेश्चन है, रुधिर और लसिका में अंतर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला यहाँ पर धमनी शिरा में अंतर बताइए। अंतर तो पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है यहाँ पर डीएनए तथा आरएनए में अंतर, डीएनए तथा आरएनए में अंतर पूछा जाता, बहुत बार ये पूछा गया है क्वेश्चन। अंतर तो पूछे जाते हैं, तो आपको तैयार करके जाना है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला यहाँ पर पोषण क्या है। जो पोषण होता है ये क्या है, पोषण की आवश्यकता क्या होती है और ये कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आपको तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं सारे क्वेश्चन और यही पूछे जाएंगे। अगला यहाँ पर मनुष्य के, यहाँ पर क्या है, मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। आपको चित्र भी तैयार कर लेना है और इसको अच्छी तरीके से तैयार भी कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा गया है, तो ध्यान रखना। अगला यहाँ पर उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्सर्जन अंग कौन कौन से होते हैं ये भी आपको तैयार कर लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए क्या है, इसकी विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा, चाहे 5 नंबर से ये कम पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या नियंत्रित क्या है करने के लिए इसकी विभिन्न विधियों का वर्णन करना होगा कि किस प्रकार से जनसंख्या नियंत्रित हो सकती है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है उसी प्रकार से गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियों का कौन सी हैं, ये भी आपको तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियों का कौन सी हैं ये आपको तैयार कर लेना। उसके बाद में निषेचन किसे कहते हैं, ये भी आपको तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसी प्रकार से अगला यहाँ पर प्रजनन क्या है, मादा तथा नर जनन तंत्र में आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। और उसके बाद में शुक्राणु क्या होता है, शुक्राणु के सचित्र वर्णन कीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी आपको तैयार कर लेना। प्रजनन क्या होते हैं, मादा तथा नर जनन तंत्र दोनों आपको तैयार कर लेना है और शुक्राणु भी तैयार कर लेना है, वृक्क भी आपको तैयार कर लेना है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला यहाँ पर जीन क्या होते हैं, जो जीन होते हैं ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जीन क्या होते हैं, तो आपको इस पर भी आपको तैयार कर लेना है। अगला यहाँ पर मेंडलीफ के आनुवंशिकता के नियमों की विवेचना कीजिए, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों की आपको विवेचना करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इनको नोट जरूर ही करके जाना, एग्जाम से पहले तैयार करके आपको जाना है, इनको नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। अगला यहाँ पर उत्तल दर्पण के लिए सूत्र 1/F बराबर 1/, यहाँ पर U प्लस 1/V का निगमन कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और आपको देखिए ये टॉपिक के साथ साथ आपको फिजिक्स में जो क्वेश्चन आएंगे इनको भी आपको तैयार कर लेना है। जो यहाँ पर सवाल होते हैं न्यूमेरिकल होते हैं उनको आपको तैयार करके जाना, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अगला यहाँ पर निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके दोष के क्या कारण हैं, इसके निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयुक्त होता है, ये भी आपको तैयार कर लेना है। ये 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हर साल ये पूछा जाता है। देखिए 7 सेट होते हैं, कम से कम 5 सेट में हर साल पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन, तो आपको तैयार करके जाना है सारे क्वेश्चन। उसके बाद में वाट की परिभाषा दीजिए, किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंधी स्थापित कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाट क्या होता है वो वाट की परिभाषा दी आपको करना है। उसके बाद में किलोवाट, उसके बाद में घंटा यहाँ पर और जूल में संबंध स्थापित करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पर वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओम का नियम क्या है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का किरण आरेख खींचकर आपको करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगला यहाँ पर बायो सेवार्ट का नियम क्या है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला यहाँ पर वैद्युत मोटर व विद्युत जनित्र के बीच में क्या अंतर है, ये भी आपको तैयार कर लेना है। विद्युत मोटर किसे कहते हैं, वैद्युत जनित्र किसे कहते हैं, ये भी आपको तैयार कर लेना है। इसके बीच का अंतर भी आपको तैयार करके जाना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अगला उसी प्रकार से फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की नियम आपको तैयार कर लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम आपको तैयार कर लेना है, और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम भी आपको तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाम हस्त नियम आपको तैयार कर लेना है फ्लेमिंग के, उसके बाद में दाएं हाथ का नियम भी आपको तैयार कर लेना है। अगला यहाँ पर डायनोमो क्या है, विद्युत, जिसको हम विद्युत जनित बोलते हैं, इसको भी आपको तैयार करके जाना है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला यहाँ पर खाद्य श्रृंखला पर टिप्पणी लिखिए, 36वां क्वेश्चन है आखिरी, खाद्य श्रृंखला पर टिप्पणी लिखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आखिरी ये क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी है। तो ये जितने मैं आप लोगों को 36 क्वेश्चन बताए, 36 जरूरी तैयार करके जाना। ये आपको एग्जाम से पहले 100% तैयार हो जाने चाहिए, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100%। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।